सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचर सेकेंड फेज की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बहुत ही रफ्तार के साथ काम हो रहा है। और अब आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, लगभग सारे विषय का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाइएगा। प्रोसेस करवाने के बाद फिर आप ट्रेनिंग पीरियड में जाइएगा। ट्रेनिंग में जाने के बाद फिर आपका क्या होगा, स्कूल में ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होने के बाद में आपका कितना पेमेंट मिलेगा, इसको लेकर के आपके लिए जाना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जाना जरूरी है कि आखिर पेमेंट कौन से अकाउंट में मिलता है और पेमेंट लेने से पहले आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, ताकि आपको पेमेंट लेने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पेमेंट का प्रॉपर आइडिया दूंगा कि आखिर आपको कितना पेमेंट मिलेगा, डीए आपको कितना मिलेगा, कितना पेमेंट में आपका कटौती होगा एनपीएस के लिए, एनपीएस क्या होता है, प्रान नंबर क्या होता है और किस अकाउंट में पैसा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, या कहा जाए ऑल ओवर तो आपके पेमेंट से रिलेटेड सारी बात हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉपर अपडेट सारे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मिल सके। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये तो आप स्टोरी समझ गए कि भाई क्या स्टोरीज है आपके स्कूल के ज्वाइन करने तक का स्टोरी मैंने आपको बताया। अब स्कूल ज्वाइन कीजिएगा तो ज्वाइन करने से पहले कुछ बेसिक बात जान लीजिए। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जब आप फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अपने डीईओ ऑफिस में जाइएगा, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां पे जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाइएगा, तो उस टाइम वहां पे बैंक वाले आए हुए रहते हैं आपके अकाउंट खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिनका अकाउंट स्टेट बैंक में नहीं होगा। यानी कहा जाए तो बिहार जो गवर्नमेंट है, जिसमें जो शिक्षक लोग हैं जिनका पेमेंट आता है वो मेनली आता है एसबीआई के अकाउंट में। यानी अगर आप बिहार के टीचर हैं और नए नए टीचर के रूप में आप ज्वाइन किए हैं, तो आपका जो पेमेंट है वो आपका किस अकाउंट में आएगा, एसबीआई में आएगा। ये इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है। तो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो आपको एसबीआई का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है बट जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट है अगर आपका वहां नहीं है, तो आप अपने उस एसबीआई अकाउंट को जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच में आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवा लें। इससे क्या हो जाएगा कि आपका एसबीआई अकाउंट तैयार रहेगा, तो जिस टाइम पेमेंट का टाइम आएगा उस टाइम आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसलिए आप अपने एसबीआई अकाउंट को तैयार रखें, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि पेमेंट लेने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि आपका एक एनपीएस में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी सरकार जिसके थ्रू आपको पेंशन देती है, यानी जो आपका पेंशन का पैसा है, जो आपका अकाउंट, जो आपके सैलरी से काटा जाएगा, जो सैलरी से आपका डिडक्ट किया जाएगा, वो सारा पैसा जमा होता है एनपीएस में। तो आपको एक एनपीएस में अकाउंट भी खुलवाना है। लेकिन ये जो आपको एनपीएस में अकाउंट खुलवाना, ये कब? जब आप स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा तब। तो ये तो बाद की कंडीशन, ये सेकंड पॉइंट है। लेकिन पहला पॉइंट जो मैंडेटरी है, जो आपको सबसे पहले करके तैयार रख लेना है, वो आपका एसबीआई का अकाउंट है। तो एनपीएस वाला मैटर तो बाद में होगा, एसबीआई अकाउंट आपको तैयार कर लेना है। तो आपका पेमेंट का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका एसबीआई अकाउंट रेडी रहेगा, एनपीएस में आपका अकाउंट रेडी रहेगा, जैसे आप एनपीएस में अकाउंट अपना खुलवाइएगा तो एक नंबर जनरेट होता है। जैसे अकाउंट नंबर होता है उसी तरीके से एनपीएस का एक नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रान नंबर। तो ये जो प्रान नंबर है, प्रान नंबर जरूरी होता है पेमेंट लेने के लिए, और एसबीआई का अकाउंट में आपका खाता होना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो चलिए, ये तो बेसिक बात है। अब जान लेते हैं आखिर कितना आपको पेमेंट, कितना आपको पैसा मिलेगा। मैं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा, और पेमेंट कितना आया है ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में, तेज गति से पेमेंट को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल एरियाज में, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कितना पेमेंट मिलेगा। सबसे पहले प्राइमरी जो भी टीचर्स होंगे जिनका ज्वाइनिंग हुआ होगा उनका बेसिक पे है 25,000 का। डीए मिलेगा 46% यानी 11,500। इसके बाद एचआरए यानी हाउस रेंट जो अलाउंस है 1,000। मेडिकल आपको मिलेगा 1,000। इसके साथ कुल मिलाकर के आपका जो पेमेंट है वो हो जाता है 43,610 रुपया। 5110 रुपया सरकार आपको ऊपर से देती है एनपीएस के लिए, यानी आपके पेंशन के नाम पे। तो सरकार आपको जो टोटल पैसा दी प्राइमरी वालों को, जो टोटल पैसा है वो कितना हो गया आपका 43,610 रुपया। इस 43,610 रुपया आपके अकाउंट में नहीं आएगा,
इसमें कुछ पैसा कटेगा। किस लिए पैसा कटेगा? आपके पेंशन के लिए पैसा कटेगा। तो कुल मिलाकर के 8790 रुपए आपका कट जाएगा। यानी नेट पेमेंट आपके अकाउंट में कितना आएगा? आपके एसबीआई के अकाउंट में कितना जाएगा? 34,820। और आपका जो एनपीएस का अकाउंट खुलेगा, प्रान नंबर जिसमें रहेगा, उसमें पैसा कितना जाएगा? 8760 रुपए। ये आप ही का पैसा है। अंतर है कि ये जो 8760 रुपए भी आपका कट रहा है, ये जो एनपीएस वाला पैसा है, ये जब आपका रिटायरमेंट होगा उस टाइम आपको एज ए पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, जो 19 के जो टीचर है उनको क्या पेमेंट मिलेगा? तो पेमेंट इसका बेसिक पे है 31,000, 46% डीए यानी 14,260 रुपया। इसके बाद एचआरए यानी जो हाउस रेंट अलाउंस है 1240 रुपया यानी 4%, 1,000 आपका मेडिकल के नाम पे। इसके बाद जो आपको सरकार एनपीएस के नाम पे जो फंडिंग करती है वो पेमेंट है एनपीएस के नाम पर 6,336 रुपए यानी टोटल आपको दिया जाता है 53,836 रुपए यानी 53,836 रुपए। इतना आपको पैसा मिलता है। इसके बाद चूंकि इतना पैसा आएगा ना, पैसा कितना आपके अकाउंट में आएगा? तो 42,944 रुपए आपके अकाउंट में आएगा और 10,862 रुपए आपके एनपीएस वाले अकाउंट में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि 11-12 वाले टीचर को कितना मिलेगा। तो 32,000 का इनका बेसिक पे है, 14,720 रुपए का इनका डीए है, 1,280 रुपए का इनका हाउस रेंट अलाउंस है, 1,000 रुपए आपको मेडिकल के नाम पर मिलता है, 6541 रुपए सरकार आपको फंड करती है एनपीएस के नाम पे। यानी टोटल पेमेंट आपका हो गया 55,541 रुपया। टोटल जो आपके अकाउंट में आएगा, जो आपके एसबीआई के अकाउंट में आएगा, वो आएगा 44,298 रुपया और 11,213 रुपया आपके चला जाएगा आपके एनपीएस वाले अकाउंट में। तो ये रहा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में जिनका ज्वाइनिंग होगा उनको कितना पैसा मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र के अगर बारे में बात करें, प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, तो प्राइमरी वालों का बेसिक पे हो गया 25,000, 11,500 का डीए यानी 46% डीए यानी 11,500, 2,000 इनका हाउस रेंट अलाउंस। इनका क्या है? डबल है, 4% ग्रामीण का था, 8% क्या है? शहरी का है। यही डिफरेंस तैयार करता है। मेडिकल आपको मिलता है 1,000, सीटी आपको मिलता है 2190 रुपया और इसके बाद सरकार एनपीएस के नाम पे फंड करती है 5110 रुपया। कुल मिलाकर के 46,800 रुपया का आपका टोटल पेमेंट है, जिसमें आपको अकाउंट में आता है, एसबीआई का अकाउंट में आएगा 38,010 रुपया और आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाएगा 8760 रुपया। बात करते हैं अब 9-10 वालों के लिए। तो 9-10 वालों की अगर बात की जाए तो आपका मेन पेमेंट आपका जो बेसिक पे है 31,000 का, 14,260 रुपया का आपका डीए है, 2,480 रुपया का आपका हाउस रेंट अलाउंस है, 1,000 आपको मेडिकल के नाम पे, 2,190 रुपया आपको सीटीए के नाम पे। सरकार एनपीएस के लिए आपको फंड करती है 6336 रुपया यानी टोटल पेमेंट आपका हो गया 57,266 रुपया। अब इस 57,266 तो आपके अकाउंट में आएगा नहीं। आपके अकाउंट में कितना आएगा? 46,374 रुपए आपके अकाउंट में और 10,862 रुपया चला जाएगा आपके एनपीएस वाले अकाउंट में। अब बात करते हैं 11-12 के लिए। तो 11-12 के लिए अगर शहरी में आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको मिलता है 32,000 का बेसिक पे, 14,220 रुपया का आपका डीए, 2,560 रुपया का आपका हाउस रेंट अलाउंस, 1,000 का आपका मेडिकल और इसके बाद 2,190 रुपया का आपका सीटीए और 6500 कुछ रुपए आपका चला जाता है आपका एनपीएस में। सरकार आपको फंड करती है, ये फंड करती है सरकार। टोटल पेमेंट आपका हो जाता है 59,011 रुपया, जिसमें जिसमें आपका टोटल डिडक्शन कितना होता है? डिडक्शन सुन लीजिए, ये 6541 रुपया था, यहाँ जो यहाँ पे झपा हुआ है थोड़ा सा, ये 6541 रुपया है। तो आपका जो टोटल पेमेंट है आपके अकाउंट में आता है 47,768 रुपया, जिसमें 11,213 रुपया यानी 47,768 रुपया आपके एसबीआई के अकाउंट में। और जो डिडक्शन हुआ है इसमें 11,213 रुपया आपका जाता है आपके एनपीएस वाले अकाउंट में। तो ये जाता है पेमेंट का जो हिसाब किताब है, यही पेमेंट का हिसाब किताब है। और पेमेंट आपको ऑन द टाइम मिलेगा, क्योंकि जिनका भी पहले फेज में टीचर, जिनका पहले टीआरई यानी फर्स्ट फेज में हुआ, उनका सबका पेमेंट टाइम पे आ जाता है। देख सकते हैं ये पेमेंट का है, ये पेमेंट 16 दिन का पेमेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में +2 के टीचर है और इनका पेमेंट 16 दिन का पेमेंट आया है। तो इसी के हिसाब से है, जो पेमेंट मैंने दिखाया इसी के हिसाब से इनका पेमेंट कितना आया है, तो 23,626 रुपया इनका पेमेंट आया है। तो पेमेंट कुछ इसी तरीके से आता है जो मैंने आपको बताया है। तो यही पेमेंट का स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग आपका भी पेमेंट आएगा। तो आपको पेमेंट का कोई टेंशन लेना नहीं है, बस आप अपना एसबीआई का अकाउंट खुलवा करके तैयार रखिए और जैसे ही आपका एसबीआई का अकाउंट खुलेगा, एनपीएस और प्रान नंबर जनरेट होगा। इसके साथ तीसरा एक और काम करना होगा। क्या काम करना होगा? HRMS, यानी 3 काम करना होता है पेमेंट लेने से पहले। एक तो आपका एसबीआई का अकाउंट तैयार करवा लीजिए, दूसरा क्या है एनपीएस में अकाउंट खुला लीजिए और तीसरा क्या है HRMS वाला फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ये तीनों काम एक एक करके करते हैं, तब जाकर के फिर आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो एसबीआई वाला अकाउंट तो आप खुद से खुलवा सकते हैं या ट्रांसफर करके उस जिला में ला सकते हैं अपने अकाउंट को। बट ये जो एनपीएस का अकाउंट है और जो HRMS है, ये आप स्कूल ज्वाइनिंग कर लीजिएगा,
तब आपको ये दोनों काम करना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का क्वेरी रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।